Good morning, dear children. Buenos dias. How do you do? Very good. Dear children, today we will discuss history, class 9th, chapter 1, the French Revolution. I am Rajesh, your English and soft skills trainer. So let's start part 12 of history, class 9th, chapter 1, the French Revolution. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI, who was the king, Louis XVI जो कि राजा थे, फाइनली जब उन्होंने देखा कि उनकी सब्जेक्ट्स, उनकी प्रजा रिवॉल्ट कर रही है, विद्रोह करे, रिवॉल्टिंग विद्रोह कर रही है, विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, अपने विद्रोह करते हुए प्रजा की शक्ति को देख करके लुई 16 जो कि किंग थे, राजा थे, फाइनली अकॉर्डेड एक पास किया, लाए रिकग्निशन, एक पहचान लाए टू द नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय महासभा को एक पहचान दिया, एंड एक्सेप्टेड और माना द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन, और माना कि अब उनकी शक्तियाँ इस सिद्धांत को माना कि अब उनकी शक्तियाँ अब से किसके द्वारा कंट्रोल की जाएंगी, चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के द्वारा चेक की जाएंगी, कंट्रोल की जाएंगी। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को रात को द असेंबली पास्ड अ डिक्री, महासभा ने एक डिक्री, राइट डाउन डियर स्टूडेंट्स, डिक्री मीन्स अ लीगल डिसीशन, एक डिक्री पास किया, एक लीगल डिसीशन पास किया, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, किसको निरस्त करते हुए, किसको खत्म करते हुए, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। ये जो फ्यूडल सिस्टम आई टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स इन द लास्ट पार्ट, फ्यूडल मीन्स द सोशल सिस्टम डिवेलप्ड इन द 8th सेंचुरी यूरोप। वो जो फ्यूडल सिस्टम डिवेलप किया गया था 8th सेंचुरी यूरोप में, जो कि उन लोगों को मिलता था जो काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीते थे। फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, ऑब्लिगेशन एहसान, किसी के एहसान में रहना, ऑब्लिगेशंस मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस that somebody has with the society and he has to fulfill those terms and conditions for the society, and taxes, उन करों को। सो ये एहसान और टैक्सेस कि जो फ्यूडल सिस्टम थे इनको ख़त्म कर दिया गया था। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। ये जो क्लर्जी थे, क्लर्जी मीन्स अ पर्सन, अ होली पर्सन who is in the Christian church, the holy person of a Christian church, to were forced to give up। इस क्लर्जी के चर्च के मेंबर्स को भी फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था, टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, कि अपने जो सौभाग्य हैं, जो पहले से चली आ रही उनकी शान व शौकत है, प्रिविलेजेस शान व शौकत है, उनको गिव अप करें, उनको छोड़ दें, उनका त्याग करें। टीथेस वर अबॉलिश्ड, टीथेस kind of taxes, dear students, teeths kind of taxes were abolished। इन teeths को, taxes को ख़त्म कर दिया गया, and lands owned by the church were confiscated, और चर्च के द्वारा जो भी ज़मीन, जो भी लैंड, जो चर्च जिनका मालिक था, उन ज़मीनों को भी कब्ज़ा कर लिया गया था। as a result the government acquired assets worth at least 2 billion livres। as a result परिणाम स्वरूप द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स, गवर्नमेंट ने उन पूंजी को, उन संपत्ति को भी एक्वायर कर लिया, जब्त कर लिया या ले लिया, वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, जिन पूंजी की, जिन संपत्ति की कीमत कितनी थी, एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, कम से कम 2 बिलियन लीवर्स उस ज़मीन की, उस संपत्ति की कीमत थी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 12 ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th chapter 1 the French Revolution। See you in the next part। Till that time, keep loving literature and SST। Have a great day। Bye bye।